प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है। इतिहास की अगर अपन बात करें तो इतिहास की परिभाषा दी जाती है कि अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा ही इतिहास है। इस दृष्टि से अगर अपन साहित्य के इतिहास को देखें तो साहित्यिक रचनाओं का ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से किया गया अध्ययन साहित्य का इतिहास कहलाता है। परंतु ये साहित्य के इतिहास की संपूर्ण परिभाषा, सर्वांगपूर्ण परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य के इतिहास को समझने से पहले हमें रामचंद्र शुक्ल का जो समग्र मत है वो हमें जानना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि प्रत्येक देश का साहित्य, शुक्ल जी के अनुसार साहित्य क्या है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का साहित्य, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसका आशय यह है कि साहित्य में समाज का चेहरा प्रतिबिंबित होता है। इसी अर्थ में साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है। साहित्य समाज का चेहरा है। चेहरा कैसा है? साहित्यकार साहित्य में समाज का यथार्थ व आदर्श चेहरा प्रस्तुत करता है। यथार्थ का अर्थ तो ये है कि उस समय का समाज कैसा है, तत्कालीन समाज की सोच क्या है, व्यवहार क्या है, उस समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही है, वह उसका वास्तविक चेहरा है। और उस समाज को कैसा होना चाहिए, ऐसी कवि की जो कल्पना है, साहित्यकार की कल्पना है, वह उसका आदर्श चेहरा है। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और जनता की जो चित्तवृत्ति है, मनोवृत्ति है, वह परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती है, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, तो जनता की चित्तवृत्ति भी बदलती है, और जनता की परिवर्तित चित्तवृत्ति के अनुसार साहित्य में जो परिवर्तन आता है, उन दोनों का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा कथन इस प्रकार है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। आदि से अंत तक जनता की चित्तवृत्ति की इन्हीं परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। क्योंकि जनता की चित्तवृत्ति उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, तो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक परिस्थितियों का भी अध्ययन साहित्य के इतिहास में अपेक्षित हो जाता है। तो साहित्य के इतिहास की सवैध परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि साहित्य का इतिहास वह इतिवृत्त है जिसमें साहित्यकारों की रचनाओं का समय विशेष की साहित्यिक प्रवृत्तियों, उनके व्यक्तित्व और उनकी युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया लेखन ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह है साहित्य के इतिहास की सामान्य परिचर्चा कि साहित्य का इतिहास क्या है।